गुरुजी राधे राधे, प्रणाम अपने के चरणों में। हाँ मैया, हम 5 साल से अपने के इंतजार कर रही है। बताओ कोई सवाल है? हाँ। कोई प्रश्न है? कष्ट कष्ट नहीं प्रश्न, कष्ट कष्ट नहीं प्रश्न, कष्ट कष्ट नहीं प्रश्न, कष्ट क्षमा करिए। खुश रहो। ये मैया हंस रही है तो उनकी लिपस्टिक दिख गई, दांत में लगी हुई है। तो आप जब पैदा हुए होंगे जी तो सब बच्चे रोते हैं, आप कैसे हंसे होंगे? अब ये पता तो नहीं, सब हो सकता है सारे हंसते ही हुए पैदा हुए हो। आप लोग माताएं ना कम हंसती हैं जी, माताओं को डर रहता कि पूरे दांत निकल जाएंगे तो कहीं लिपस्टिक ना दिख जाए। जय गुरुदेव, आप आशीर्वाद है। तो आपकी पत्नी हंसी रात को 2 बजे यदि आप उठ तो आपकी पत्नी तो डर जाती होंगी। हमारी तो गुरुदेव कुछ भी ऐसी नहीं है, हमारे फादर जी तो और बुलंद थी। आपके पिताजी की? जी जी तो जब जी। आप पैदा हुए तब पिताजी कैसे हंसे? अरे वो तो बहुत है। अच्छा ये बताओ जी, जब आप शादी करने गए मंडप के नीचे तो ऐसे नहीं हंस पड़े थे? नहीं 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 नहीं, उन्हें और पता चल जाता वो तो हिलाई जाती। गुरुजी ये गुटखा ज्यादा खाते हैं। कौन? ये हमारे पति। बात कराओ पति से। मुझे गुटखा नहीं खाता, मैं खाली ड्राइविंग करता हूँ तो सुस्ती की वजह से कुबेर खाता हूँ खाली। कुबेर? हाँ, खाली। कुबेर को खा जाते हो? यहाँ हम लोग कुबेर की पूजा करते हैं मैं छोड़ने को भी और तैयार तुम हूँ, कुबेर लेकिन खा जाते हो। को कैसी भी कसम दे दो लेकिन ये नहीं मानते। पहले बात करने दो, तुम्हें भी खा जाएंगे। जब कुबेर खा गए तो हमें छोड़ेंगे? गुरुजी आपके सामने अभी देख रहे हो इसको, तो फिर मेरे सामने तो क्या? मैं बहुत देर से बगी हूँ। पहले ये बताओ कौन से कुबेर को खाते हो? अब नहीं खाएंगे गुरु। क्या? कुबेर नहीं, कोई नशा नहीं करेंगे। कुबेर के भैया रावण हैं, कोई नशा नहीं करेंगे। थोड़ा रावण को भी खाओ। ये झूठ भी बहुत बोलते हैं गुरुजी। तुम काहे बीच में घुसी जा रही हो बार बार? गुरुदेव वो लड़की मुझे धमकियां देती थी, क्या बोलती थी मैं फांसी लगा लूंगी। तो मर आग जा, लगा क्या लूंगी। दिक्कत थी? फांसी लगाए तो सब फांसी लगाएंगे, तुमको फोन लगाए तुम सबके कसम बन जाओगे क्या? है ना, सारे बोले कि जी हम फांसी लगाएंगे, आ जाओ, तुम सबसे कर लो शादी फिर। गुरुदेव मेरे दोस्तों लोगों ने मुझे समझाया कि अगर जो लड़की मर गई तब भी जेल जाना पड़ेगा। अरे मर जाए तो मर जाए, तुम काहे जेल जाते? मर जाती तो वो मर जाती, उसकी वो काहे मरती? वो मरती नहीं। अभी मरी क्या वो? नहीं। फिर तुम्हें जेल भेज के नहीं मरी तो बिना जेल भेजे मर जाती? बुद्धू बना दिया तुम्हें। वो अभी तो मरी नहीं, जेल भेज के तुम्हें इतना प्यार करती थी तो मर जाती। कहाँ मरी वो? कोई नहीं मरता, किसी का नहीं बिगड़ता कुछ। मैं नहीं करता था उससे प्यार। आप नहीं करते थे? जी। इसलिए प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ो, पढ़ाई करते तो अभी पूरी सजा काटनी ही पड़ेगी अब आपको। क्या गुरुदेव छूट जाऊंगा इसी साल। आप जाके पढ़ना, पर पढ़ोगे कि नहीं? जी। पढ़ना, और कोई आई लव यू बोले तो बिल्कुल रिप्लाई मत करना। जी। करोगे? हाँ या ना? नहीं। नहीं करोगे? अब तो प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ोगे? नहीं गुरुदेव। तो आजकल गुरु परंपरा नष्ट कर दी, अब ये प्यार परंपरा चालू हो गई। अब ये पढ़ते कम है, प्यार ज्यादा करते हैं। अब देखो 9वीं क्लास कोई उम्र होती है? 18 साल की उम्र में क्या, हमारे टाइम पे तो 18 साल की उम्र में गांव में लड़का चड्डी पहन के पूरे गांव में घूमता था, उसको पता ही नहीं होता था कि स्त्री पुरुष क्या होता है, अपना मस्त रहता था गांव में, बहुत ज्यादा ये सब बुराइयां नहीं थी। अब आप सब थोड़ा मैसेज दो ना सबको कि भाई देखो मेरे दोस्तों, बोलो मेरे दोस्तों देखो मैं प्यार करके चक्कर में फंस गया, तुम लोग मत फंसना। सब बोलो मेरे दोस्तों मैं प्यार के चक्कर में फंस गया, तुम लोग मत फंसना। पढ़ाई करना, पढ़ाई करना और अपने माँ बाप का ध्यान रखना। हाँ, कोई आई लव यू बोले आपको तो आई हेट यू बोलना। हाँ। वाह, सुंदर, सही बोले आप। खुश रहिए। जय श्रीमन्नारायण गुरुजी। क्या? जय श्रीमन्नारायण गुरुजी। अच्छे से बोलो। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी पहले बोलो जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन्नारायण गुरुजी।
अच्छे से बोलो, जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन्नारायण गुरुजी। ठीक है, खुश रहो। हमारे पति गुस्सा बहुत करते हैं किस पर? मुझ पर। आप पर? कैसी गुस्सा करते हैं? खट्टी वाली कि मीठी वाली? आप मेरे भाई भी हो। हैं? आप भाई भी मेरे आप हो। अच्छा, हम आपके भाई हैं? बिल्कुल, आप मेरी बहन हो। अब बताओ, गुस्सा कैसा करते हैं पति? काम पर जाने के बाद जरा से कुछ हुआ तो गुस्सा बहुत करते हैं। गुस्सा काय में करते हैं? मिर्ची ज्यादा हो जाने पे, नमक ज्यादा हो जाने पे काय में? उनको चाहिए डेली डेली। कहाँ आए हैं पति आपके? कहाँ? आओ आओ आओ, बात कराओ। गुरुजी जय श्री राधे। राधे राधे। अब गुरुजी मैं गुस्सा इसलिए करता हूँ कि मैं सुबह निकलता हूँ 7:30 8 पौने 8 बजे गाड़ी लेके। हाँ। ऑटो रिक्शा चलाता हूँ गुरुजी मैं। हाँ। अब रात को 10:30 11 बजे मैं घर आता हूँ। ठीक है। तो अगर मतलब कोई भी आदमी अगर सुबह का निकला हुआ रात को आए, उसको एक मतलब बोलने पर दिया जाए, उसको कितना गुस्सा आएगा, कितना खुंदक आएगा, आप बताइए। तो पत्नी पी लेती? मेरे को बोलने पर देती है। जब मैं जिस दिन बोलूंगा उसी दिन देगी है। मैं तो लेता ही हूँ गुरुजी। मैं तो लेता ही, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इनको सोचना चाहिए ना कि मेरा आदमी अगर सुबह 8 बजे घर से निकलता है, रात को 11 बजे आ रहा है ड्यूटी करके, मैं दोपहर को घर भी रोटी खाने नहीं आता हूँ। सही। तो इनको तो सोचना चाहिए ना। बात कराओ। क्यों मैया? गुरुजी ऐसा बात नहीं है, क्योंकि मैं भी काम करती हूँ। क्या करती हो आप? मैं भी कंपनी में काम करती हूँ। आप कितने बजे जाती हो, कितने बजे आती हो? मैं कभी 9 बजे आती हूँ, कभी 8:30। अच्छा, हाँ जी। तो भैया ये भी तो काम करती हैं। मैं सारा काम करती हूँ घर से पूरा। तो आप घर का भी काम करती हो और कंपनी में भी काम करती हो। आप बात कराओ पति से। हाँ नहीं, भैया वो भी तो, यदि पत्नी का भी तो मन होता होगा ना कि मैं आऊँ तो मेरे लिए भी कोई। ये दोपहर में घर आ जाती है, लेकिन मैं नहीं आता हूँ। मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ गुरुजी। आप समझ सकते हैं कि सुबह 8 बजे का निकला हुआ था और रात को 10 बजे 11 बजे घर आना, ऑटो रिक्शा चलाना कितना मतलब। कितना कमाती हो रोज का? मैं गुरुजी 1500-1600 रुपए रोज का बचा लेता हूँ, खर्चा पानी काट के। तो बेटा थोड़ा सा पत्नी और पति दोनों एक दूसरे की बातें समझ लो। जी जी। और प्रेम से कभी तुम ऐसा करो कि एक हफ्ते तक वो देंगी आपको जी। और अगले एक हफ्ते तक फिर आप देना उनको। हाँ, अगर फिर अगले हफ्ते से वो नहीं देंगी, फिर अगले हफ्ते फिर मेरे को गुरुजी अगर 1-2 दिन भी दे देना ये बगैर बोले, तो मैं उसको इनको समझा दीजिए, गालियाँ भी बहुत देते हैं। तो कितनी पहले ये बताओ। हाँ, मैं दूंगी। रोज देना। जैसे ये आए एक आरती लेना, एक हफ्ते तक आप आरती उतारना पति की। आओ जय पति देवा, मेरे जय पति देवा, जल्दी से घर में आओ, है ना। और एक हफ्ते तक आप आरती उतारना है। एक हफ्ते तक आप उतारोगे आरती? हाँ? नहीं, बात कराओ। गुरुजी मेरे को एक बार। गुरुजी नमस्ते, हम आसाम से आए हैं। ज्यादा बात करने के नहीं है, हम बंगाली है। बताओ। आपको देखकर ना हमारा बहुत कष्ट होता है। प्राइवेट पार्ट्स में भी बनवाते हैं। बराबर। क्यों? घर वाले उनको परेशान करते, मतलब डरते कि घर वालों को दिखाना नहीं चाहिए। कोई ऐसे भी होते जो अपने माँ बाप को डरते कि अपने पार्टनर का नाम बताओ, क्या सोचेंगे। ऐसे भी आते कि 2 महीने से प्यार करते हैं और फटाक से बोलते कि अभी मेरा बर्थडे आ रहा है तो मुझे क्या गिफ्ट देगा। हाँ। तो फिर लोग बोलते कि एक दूसरे को टैटू गिफ्ट करते हैं। कई ऐसे भी आते हैं कि पति बहुत शाना रहता है या बॉयफ्रेंड शाना रहता है, सिर्फ लड़की को बोलते हैं तू बना ले, तू सच्चा प्यार करती है। तो लड़की को फंसा देता है। तो लड़का लड़की में ज्यादा होशियार कौन रहता है? लड़के आजकल बहुत शाने हैं, लड़कियां ज्यादा कवर अप करने आते हैं। मतलब लड़कियां फंस जाती हैं उसके जाल में। हाँ ऐसा। तो लड़कियों को समझ लेना चाहिए कि आपको कोई आई लव यू कहे तो ये केवल मछली फंसाने का जाल है। आई लव यू मतलब क्या? जाल। जो आपको फंसा करके आपको चिंगम की तरह चबा करके और बाद में थूक दिया जाएगा। फिर आप कवर अप। राधे राधे गुरु जी। जी जी महाराज जी, जब से हम आपको फॉलो किए तब से मतलब कि हमारा एक्सीडेंट हो गया कि हम तुरंत कोमा में चले गए। राधे राधे गुरुदेव। आराम से माइक ना फाड़ दो। आप के चरणों में मेरा सहस्त्र प्रणाम। जी मैं दिख रहा हूँ आपको? हाँ हाँ, गुरुदेव एक आशीर्वाद दे दो। खुश रहिए। गुरुजी इतनी परेशानी है कि बहू ने बहुत परेशान कर रखा है। आप- हाँ, रहने नहीं देती है कहीं पे। मतलब बहू से आप भागी भागी फिर रही हो। हाँ, अब क्या करूँ, कहाँ रहूँ? तो आप बहू से 3-4 किलोमीटर दूर रहो। ऐसे घर में आग लगा लेती है। घर लगा लेना, जलेगी वो।
लगा ली, 2 दिन आग लगा ली, पुलिस बुला ली, सारे काम हो गए। नहीं तो पूरी जली नहीं? नहीं जली, माँ बाप से बोल देती है कि बुझा देना। अच्छा, तो आग मतलब दूर लगाती होगी, है ना? दूर लगा के रख देती है, फांसी लगा लेती है। फांसी कहाँ लगाई होती तो मरना चाहती? फांसी तो ऐसे लगाती है ना, वो ऐसे लगाती है ऊपर। हाँ, दिखाने के लिए, फोटो सेल्फी लेने के लिए। गुटखा खाती इतने कि 100 रुपए के खा जाए एक दिन में, 200 रुपए की खा जाए। गुटखा खाती है? हाँ। शराब भी पीती है? अब हमको देखते नहीं है तो पीती होगी तो क्या पता है। इसमें बहू की गलती नहीं है, बहू के जो माँ बाप हैं उन्होंने ऐसे आतंकवादी पैदा किए हैं। ये बहुएं नहीं है, ये आतंकवादी हैं। राधे राधे गुरुजी, आपके कुटी कुटी प्रणाम करती मेरे चरणों में। हाँ, आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। है सर। मेरे ससुराल से फोन आया मेरे पति का, मीठी मीठी बातें कर रहा था, आ जाओ घर, मैं तुझे लेने आ रहा हूँ। मैंने बोला मारोगे तो नहीं? कि नहीं मारूंगा कसम से। ऐसे बोल बोल के लेके चले गया और दूसरे दिन हमको मारा। रूम लॉक करती है, अंदर बैठो। बाहर किस लिए जा रही हो? और अंदर बैठती हूँ तो क्या अंदर क्यों बैठी हो? बाहर निकलो, घर गस्ती में जाओ, बातें सीखो। हमसे क्या प्रश्न करना है ये बताओ। हमारे घर का रास्ता इस तरफ से किस तरफ से बताओ? बाड़मेर। हाँ, तो सीधा वहीं जाओ। पता नहीं ना कहाँ से टिकट लेना है, पता ही नहीं है। पढ़ी लिखी नहीं हो क्या? राधे राधे जी। गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ। किससे? बस दारू पीते मेरा आदमी, कुछ ऐसी कृपा कर दो जो सही हो जाए गुरुजी। कहाँ है आपके आदमी? यही है वो। आओ इनके आदमी आओ। ये मुकेश? राधे महाराज जी। मुकेश हो? हाँ जी महाराज जी। क्या ठीक हो? हाँ जी महाराज जी ठीक। शराब पीते हो? जी कभी कभी लगा लेता हूँ महाराज। ठेके के सामने में दुकान थी अपनी, अब लोग बाग देखते थे, भीड़ रहते थे वहाँ पे, तो अब हम भी लगा लेते हैं। हाँ। तो सुअर को देख के सुअर नाली में लोटेगा तो आपका ही मन हो जाए यार ये लोटा थोड़ा अपन भी लोट। जेठालाल है, अपनी दया को कम देखता है, बबीता जी को ज्यादा देखता है। उसकी भी गृहस्थी बिल्कुल बिगड़ने वाली थी, उसी चक्कर में तो दया सो छोड़ के भाग गई। और देख ले बबीता को। हाँ? देखो संतों की तपस्या कौन बिगाड़ता है? अप्सराएं बिगाड़ती हैं। और जेठालाल की गृहस्थी किसने बिगाड़ दी? बबीता ने। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। आपके कोटि में याद करो। आपके कोटि आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ठीक है। हम यूपी से हैं। हो? अभी भी तो यूपी में हो? अभी कौन से लंदन में हो? 23 है, 23 यूपी 23 यूपी 23 यूपी